फल भोगने के लिए आया है, और जो जैसा कर्म बीज बोया है उसको फल वैसे ही। कई बार लोग कहते हैं भगवान इसके साथ बड़ा गलत किए, ये बेचारा बड़ा परिश्रम किया पर असफल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अच्छा श्रोताओ, आपके पास दो बालक हैं, ठीक। एक बालक आपका पढ़ लिख के IAS बन गया और एक के लिए सारी व्यवस्था की, वो चपरासी भी नहीं बन पाया, तो इसमें गलती आप लोगों की है ना? बोलो, आपकी है? नहीं, किसकी गलती है? बालक की। भाई सारी व्यवस्था आपकी है पढ़ाई की, पर वो क्यों असफल रहा? कहीं ना कोई कमी तो है उसके अंदर, तो ये कमजोरी उसकी है। तो जब संसारी माता पिता अपने बालक के साथ गलत नहीं चाहते, गलत नहीं करते, तो जो परम पिता परमात्मा नारायण हमको आपको बनाए हैं, आप बताओ वो कभी गलत सोचेंगे? कभी किसी के साथ गलत करेंगे? ना वो गलत सोचेंगे ना गलत करेंगे। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते, ये ध्यान रखना। हम और आप जैसा कर्म करके आए थे, क्यों? देखो, जीवन में नाटक लिखा जाता है पहले, किया जाता है बाद में। तो हमारे आपके जीवन का नाटक लिखा जा चुका है, और जब जहां जिसका जैसा संयोग है, कहां किसको मिलना है, कहां किसको बिछुड़ना है, कब क्या होगा, ये जैसा लिखा गया है, केवल हमको आपको वैसा ही करना है। जैसे हमारे प्रभु श्री राम त्रेता में आए हैं, लेकिन महर्षि वाल्मीकि तो पहले लिख दिया राम के आने के पहले ही। क्यों? भाई नाटक लिखा जाएगा तभी तो किया जाएगा। तो उसी प्रकार हमारे आपके जीवन का नाटक तो लिखा जा चुका है, अब उसमें हम परमात्मा को दोषी बना रहे हैं, तो ये हमारी अज्ञानता है, अपरिपक्वता है। अब यहां स्वार्थी देवता देखिए विवाह के लिए परेशान थे, शंकर की समाधि खुली, काम जल के राख हुआ, भगवान से प्रभु अब विवाह करवाओ। भगवान ने कहा क्यों कराओ? बोले हम सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। क्या पाओगे देख के? इच्छा है। अब विवाह देख, भगवान शंकर भी जानते हैं कि मेरा विवाह ये क्यों चाहते हैं, तारकासुर के उपद्रव के कारण। और वहां विवाह के बाद भी देवता वही गलती किए जो पार्वती ने श्राप दिया था कि किसी भी देवता की देवी का उदाहरण नहीं करेगी, श्राप दे दिए थे। बहुत सारी लीलाएं हैं, शिव पुराण का प्रसंग है विस्तार से, ये तो शिव पुराण चर्चा हो जाती है। तो कहने का भाव हमारा कि स्वार्थ में जो भी होगा, कोई भी नर हो या देवता, नारायण नहीं, नारायण तो स्वार्थ में आ जाएंगे तो हम लोग जाएंगे कहां महाराज। लेकिन जो मुनि हैं और आपके जो मानव हैं और जो देवता हैं, क्यों? गोस्वामी जी ने बड़ी चतुराई से लिखा है, सुर नर मुनि। स्वार्थ में क्या लिखा? सुर नर मुनि। संत का नाम तो नहीं दिया कहीं। अच्छा, संत किसको हम कह सकते हैं? आप तो संतों का दर्शन करते रहते हैं चित्रकूट में, कि अयोध्या में राम, समझिएगा। लेकिन ये बताओ, ये संत है कौन? जिस संत के लिए भगवान राम ने कहा है मोते अधिक संत करी लिखा, भगवान ने कहा कि नहीं? तो क्या हर व्यक्ति के लिए कह दिया है? सत में जब चंद्रबिंदी ऊपर आएगी तब बनेगा संत। परमात्मा क्या है? सत। और ये क्या है? सत संग। और जब सा के ऊपर चंद्रबिंदी आएगी तब बनेगा वो। तो चंद्रबिंदी क्या है? अच्छा, ऐसे कलश बना के रख दे, बिंदी बना के।
देखो ये चंद्रबिंदु इतनी सरल नहीं है प्रभाकर जी, अनहर कोई संत है। इसीलिए कबीर ने कहा था कि कपड़ा बदलने से कोई संत बनता हो, सिर घुटाने से कोई संत बनता हो, बाल बढ़ाने से बनता हो, तो क्या समस्या भाई? 8 आने का रंग ले लो, बदल लो कपड़ा, बन जाओ संत। चले जाओ नाई की दुकान में, बाल बनवा लो, बन जाओ संत। जो फिर साटे हरि मिले तो हरि लीजिए दौर। ये जो चंद्रबिंदी है जिसको संत कहते हैं, क्या है? तो बड़ा सुंदर संकेत किया है। जिसके आहार में, जिसके व्यवहार में, जिसके चाल में, जिसके श्रृंगार में, जिसके वाणी में, जिसके नेत्र में, जिसके जीवन के हर क्रिया में सत का समावेश हो चुका है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वाणी में भी, कर्म में भी, मन में भी, हमारे नेत्र में भी, मतलब जीवन की हर क्रिया में जिसके सत का समावेश हो चुका है, वो संत कहलाने का अधिकारी, वो है उसका श्रृंगार महाराज, वो है उस बिंदी का महत्व। हमारे वाणी में सत नहीं है, हमारे नेत्र में सत का प्रवेश नहीं है। हम अपनी बहन बेटी को देखते हैं, अलग दृष्टि होती है, दूसरी की बहन बेटी को देखे, हमारी दृष्टि दूसरी हो गई। हम अपनों की बुराई, अपनों से बुराई सुन भी ले, चलो अपने कोई बात नहीं, दूसरा कह दे तो बिगड़ जाए। क्या है ये सब? संत कहलाना इतना सरल नहीं है। इसीलिए परोपकार में केवल 3 हैं, वृक्ष, नदी और संत। लेकिन जो मुनि हैं उनको बाबा ने स्वार्थी कह दिया है। सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें। और जब स्वार्थी होते हैं मुनि, तो फिर वही मुनि की विशेषता क्या होती है महाराज? मुनि न हो या